हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फेयर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं, तो इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 सर्कल्स और एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्यूशन, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। देखिए, हमारे पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, तो कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, वो भी सारे आपको मिलेंगे। पीवाईक्यूज आपको सारे इस चैनल में मिलेंगे और क्लास 9 से 12 तक सारा कंटेंट मिलने वाला है। तो चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो करना ना भूले बेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल थीटा इज 60 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी है? रेडियस मींस आर, आर कितना है? 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले लिख लिया हमने। थीटा, जो मेरा एंगल मेजरमेंट है थीटा, वो कितना है? 60 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूले पता नहीं है, तो पार्ट 1 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, उसको आप जल्दी से चेकआउट कीजिए और उसको पहले गो थ्रू कर लीजिए, इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैसे हम क्वेश्चन के साथ भी फॉर्मूले लिख लेंगे, ठीक है। थीटा कितना है? 60 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो, पाई की वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो आपको जो वैल्यू गिवन होगी वो लेनी है। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो 22/7 ही लेना है। 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 6। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 0 से 0, 6 1 जा 6 6 जा 6 1 जा 6 1 जा, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 6/7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। अब आप बोलोगे सर डेसिमल में आंसर लिखना जरूरी नहीं है, अगर स्पेसिफाइड है तो लिखना है, वरना नहीं है, ठीक है। अगर कैंसिलेशन हो रहा है, कैंसिलेशन इजी है, 2 की टेबल में डिवीजन है, 5 की टेबल में, तो इजीली कर लो। 7 के में आपको पता होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाली फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ये जो क्वेश्चन है, आप पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेते हैं अपन, ठीक है। तो अगर इसकी लैंग्वेज को हम देखें तो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की और बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है, राइट। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या। अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब कि 1/4 ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम यूजुअली 1/4 पाई आर स्क्वायर भी लिखते हैं। और अगर थीटा की फॉर्म में एंगल लिखना हो तो देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर आपको कोई बोलता है तो अपन फॉर्मूला तो वही होता है एरिया ऑफ सेक्टर वाला ही, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू जब भी क्वाड्रेंट होगा तो बेटा 90 डिग्री मेजरमेंट होता है। कितना होता है? 90। तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। और कई जगह आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर लिखा मिलता है, तो इसको कैंसिल आउट करने पे 1/4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम है सर, आर की वैल्यू ही नहीं पता हमें, आर है ही नहीं हमारे पास, तो कैसे निकालें? तो बेटा एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है हमारे पास। क्या दे रखी है? इंफॉर्मेशन ये है कि whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस मतलब कि उसकी बाउंड्री, जो उसकी बाउंड्री की लेंथ है, जो सर्कमफेरेंस है वो हमारा है 22, जिसको आप बोलते हो पेरीमीटर। तो सर्कमफेरेंस इसकी वैल्यू कितनी है? 22। सर्कमफेरेंस मींस 2 पाई आर, इसकी वैल्यू है 22। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। R is R 22, R 22 7, 2 इंटू 22, कैंसिल आउट कर लें, 7/2। अब इसको अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आया? R की वैल्यू आ गई 7/2। अब आगे हमें क्या करना है? इसी R को हमें रिप्लेस कराना है यहाँ पे। आप में से कहीं बोलेंगे सर R की वैल्यू पॉइंट में चेंज नहीं करी आपने। बेटा यहाँ कैंसिल आउट वैसे ही होना है वो,
क्यों इसको रिपीटेटिव काम एक्सटेंड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, मेरा मानना ये है। 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब 7 से 7 कैंसिल आउट कर दें, 91 जा 94 जा तो वही हो गया 1/4 इंटू 22 इंटू 7/2 इंटू 2। एक 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 जा और 11 जा, तो हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी क्लास लग रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें यूजुअली कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि सर ये क्वेश्चन कैसे डील होगा, कैसे क्या होगा। तो बेटा क्वेश्चन दे रखा है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो हमारी मिनट हैंड है उसकी लेंथ है, क्लॉक की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो अपन एक काम करते हैं, बेटा छोटी सी एक सर्कुलर क्लॉक बना देते हैं। आपको पता है मिनट हैंड जो होती है वो ऑलमोस्ट इसकी बाउंड्री को टच करती है, राइट। 5 मिनट्स के अंदर बनने वाला एंगल बताना है, तो ये मतलब एक तरह से रेडियस का काम करती है। मिनट हैंड ऑलमोस्ट रेडियस के बराबर है। तो अपन यहां लिखते हैं पहले सॉल्यूशन। देखो रेडियस जो मेरी है वो कितनी है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड दैट इज कॉल्ड रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो एरिया जो 5 मिनट में जो एरिया बनेगा वो कितना एरिया कवर करेगी। तो 5 मिनट पहले एंगल निकाल लें। तो देखो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। जब ये पूरा एक चक्कर लगा के आती है बेटा, पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो कितना एंगल कवर करती है, 360 डिग्री। पूरा एक चक्कर जब सर्कुलर चक्कर लगता है इसका, तो 360 डिग्री एंगल बनता है। कितना बनता है, 360 डिग्री। अब एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, पहले एक मिनट का निकालना है, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। 360/60 दैट गिव्स यू 6 डिग्री, 6 डिग्री। अब एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 6 × 5 30 डिग्री। कितना एंगल बनेगा, टोटल एंगल मेरा बन रहा है 30 डिग्री। ये बात होगी एंगल की, राइट। अब एरिया की बात करेंगे अपन। ये तो मेरा क्या बन गया, एंगल। अब एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। तो देखो यहां थीटा लिख दो। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30 डिग्री। ये कैलकुलेट करने के बाद आई है, अभी आई है, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता ही है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30/360 इंटू पाई मीन्स 22/7 और आर स्क्वायर मीन्स कितना है, 14 इंटू 14। अब इसको कैंसिल आउट कर दें, 0 0 1 12 और 7 1 जा 7 2 जा। इसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे डेटा, फिर कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू 22 14 और नीचे मेरे पास दे रखा है ये 12। ये हो जाएगा 11 6, ये हो जाएगा 1 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 14/3 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना ना भूलें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है बेटा उसको डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। बेटा इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें एक साथ पूछी गई हैं, राइट। तो हमें ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है एग्जैक्टली। देखो मान लो ये इसकी कॉर्ड है, कॉर्ड भी एक साथ ही बनाते हैं। एंगल जो इसका सेंटर बना रहा है
वो बना रहा है 90 डिग्री का। ये इसके सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। कितना है? 90। तो ये जो एंगल है ये इसका पॉइंट है सेंटर O, या एंगल बन रहा है 90 डिग्री, इसकी रेडियस है 10, राइट। ये AB इसकी कॉर्ड है, जो कॉर्ड है वो क्या है? AB। उस वैल्यू को अगर हम लिखें तो रेडियस R कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले R की वैल्यू हमें पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें इसके अंदर और क्या दे रखा है? और हमें इसमें दे रखा है जो मेरी कॉर्ड है वो AB है। हमें निकालना है एरिया ऑफ पहले माइनर सेगमेंट, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो। जो मेरा एंगल है वो थीटा, वो कितना है मेरा? 90 डिग्री, राइट। ठीक है ना। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पहले हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था। दो तरीके हैं वैसे तो इसके। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं जो हमने डिस्कस किया था फॉर्मूलेज में, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, या आप बेस्ट तरीका ये है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मैंने आपको बताया था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता ही है। इसमें से आप हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा को माइनस कर दिया करें। किसको माइनस करना है? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और साइन थीटा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये जो वैल्यू होने वाली है ये पुट करेंगे हम। थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है अपने? थीटा की वैल्यू यहां पे हम लेंगे कितनी? यहां हमारी थीटा है 90 डिग्री, 90 अपॉन 360 इक्वस टू, ये हो जाएगा हमारा पाई, दैट इज 3.14 दे रखी है पाई की वैल्यू, तो वही लेनी है हमें। जो वैल्यू बेटा मुझे दे रखी है वही लेनी है, ठीक है। 3.14 10 इंटू 10 माइनस, इसमें से मुझे माइनस करना है हाफ आर स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर, दैट इज 10 इंटू 10, और साइन 90, साइन 90 लिख दो एक बार यहां पे। साइन 90 कितना होता है? 1। तो देखो ये तो हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14, या 314 कर दूं इसको मैं, है ना, माइनस हाफ इंटू 100 इंटू 1। अब इसको माइनस करते हैं अपन, तो इसको देखो बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास कैंसिल आउट करने पे 157/2 -50। तो बेसिकली इसको कैंसिल आउट करने पे 78.5 आ रहा है, राइट। और इसमें से किसको माइनस करना है? 50 को। कितना आ गया? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट, जो कि हमारा कैलकुलेट होके आ चुका है। नाउ सेकंड पार्ट डिस्कस करना है हमें। तो सेकंड पार्ट बेटा क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का मतलब समझ गए आप? ये जो मेरा सर्कल है, ये पूरा एरिया, तो बेटा इसका बेस्ट तरीका ये, या तो पूरे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या फिर ये मेरा एंगल कितना है 90, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से। तो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एंगल बताना मुझे क्या होगा? एरिया एंगल ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? 360 में से 90 माइनस कर दूं, 270 डिग्री। कितना एंगल हो जाएगा? 270 डिग्री, राइट। अब एरिया ऑफ मेजर
सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना लेना है, 3.14, आर स्क्वायर मीन्स 100, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। थीटा अपॉन 360, मेजर सेगमेंट का, मेजर सेक्टर का एरिया एंगल कितना है 270 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 और आर स्क्वायर दैट इज 100। तो इसको कैंसिल आउट अगर मैं कर दूं तो ये 0 से 0 चला जाएगा, 9 3 जा और 9 4 जा, 3/4 इंटू 100 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा 314। इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं अगर, तो इसको कैंसिल आउट करने में मेरे पास आ जाएगा बेटा ये 157 अपॉन 2, फिर से कैंसिल आउट किया तो 78.5, और 78.5 को मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे, 3 से, राइट। अब देखो 7 3 जा 21, 210, 210 प्लस 24 दैट इज 234, 235.5 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है बेटा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो आर कितना है, आर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अब एन आर्क सबटेंड द एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब फर्स्ट पार्ट मुझे बोल रहा है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। आपको मैंने बताया था लेंथ ऑफ आर्क जो होता है वो पूरी सर्किल की जो बाउंड्री होती है उसका पार्ट होता है, मींस 2 पाई आर का कुछ पार्ट होता है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, पाई की वैल्यू कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो 22/7 लेंगे। थीटा मीन्स 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7। आर कितना है हमारा 21, तो 7 3 जा 6 जा 2 इंटू 22 इंटू 3 अपॉन 6, 3 जा 1 जा, 22 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, राइट। अब देखिए ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, ये हमारे पास क्या है फर्स्ट पार्ट। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू पूछी जा रही है बेटा वो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो बहुत आसान होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 60 अपॉन 360, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है मेरा, आर है 21, आर है मेरा 21 इंटू 21। कैंसिल आउट किया हमने 1 टाइम 6 टाइम, 1 टाइम 3 टाइम, 3 2 जा 3 1 जा 1 जा 11 जा, so this is 11 into 21 that gives me 21 1 जा 21, तो 2 कैरी 21 1 जा 21 प्लस 2 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया इसका, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो डिस्कस करते हैं, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट बेटा बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। जो हमारी कॉर्ड है उसके थ्रू बनने वाला जो एरिया है ऑफ सेगमेंट वो निकालना है। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, आपको एक चीज बता दूं बेटा, फिर से एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो वही एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दो, या फॉर्मूला मैंने आपको बताया रखा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है सेक्टर का, और इसमें से मुझे किसको माइनस करना है हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो ज्यादा आसान हो जाएगा। अब
60/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? दैट इज 21 इंटू 21 माइनस हाफ इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 60। अब बेटा मैं इतना कैलकुलेशन पहले ही कर चुका हूं, तो मैं क्यों रिपीटेटिव कैलकुलेशन फिर से करूंगा? बताओ आप मुझे। आपको पता है इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, कहां की है? ये देखो, ये वैल्यू हमने निकाली है ना ये वैल्यू। तो यहां हम टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, तो ये हमने कैलकुलेशन सारा वही किया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर वही हम निकाल के डायरेक्ट पुट कर दिया हमने। तो ये तो आ गया मेरा 231 माइनस, अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अरे √3/2 अगर आप पूरा ऐसे लिखते हो तो √3/4 होगी, और वरना √3/2। ठीक है, तो √3/2 इसकी वैल्यू आ गई। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले माइनस हाफ इंटू 441, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? √3/2। ठीक है, √3 की वैल्यू दे रखी होगी तो आपको वही लेनी है, नहीं तो फिर आपको मैं वैल्यू बता देता हूं 1.73 है ना, वही लेनी है। तो 231 माइनस यहां से बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 441 इंटू 1.73 अपॉन 4, राइट। अब बेटा ये कैलकुलेशन हमें करनी है 231, और इसमें से हमने देखो पहले 441 को 4 से डिवाइड कर देते हैं हम। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है। तो 110 टाइम्स तो हो गया 440 डिवाइड, और 0.25 हो जाएगा ये। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1.73 से। तो ये जो कैलकुलेशन है बेटा हमें इसको करना है किससे? कैलकुलेटर से। ठीक है, तो हमारे पास एक हम काम करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से ताकि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 110.25 मल्टीप्लाई विथ 1.73। आपको एग्जाम में खुद से करनी है बेटा ये। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ रही है बेटा जो 231 माइनस 190.7325। इसमें से अगर हम माइनस कर दें 231, दैट गिव्स यू 40.2675, जिसको आप अप्रोक्सीमेट बोल सकते हो 40.27 अप्रोक्सीमेट, या 267 भी बोल सकते हो, 26 बोल सकते हो। ये हमारा एरिया आ गया। क्लियर है ये? आप बेटा चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, उसकी कॉर्ड की जो रेडियस है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आर कितना है मेरे पास? 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद एंगल थीटा है मेरे पास 60 डिग्री, और फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। देखो पहले मुझे निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया। अगर मैं माइनर सेगमेंट का एरिया, देखो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ये वाला एरिया मुझे निकालना है, ये एरिया मैंने निकाल दिया। अब पूरे सर्किल में से अगर मैं ये एरिया माइनस कर दूं तो बचा हुआ एरिया किसका हो जाएगा? मेजर सेगमेंट का। तो वही कंसेप्ट लगाएंगे हम। तो पहले हम क्या करते हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा दैट विल बी थीटा अपॉन, वही फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा पहले अपन। ठीक है, जो अपन फॉर्मूला अभी तक लगाते आ रहे हैं ना, उसी से करते हैं। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर आप ट्राइंगल वाला तरीका भी लगा सकते हो। लगा सकते हैं बेटा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए हम इसको फॉलो कर रहे हैं। एज सच आप बोलोगे तो उस पर भी एक उसका सॉल्यूशन बना के अलग से वीडियो डाल देंगे, आपको अलग से उसकी वीडियो डाल देंगे। अगर आप चाहते हो वो वाला मेथड
तो आप कमेंट कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको उस मेथड से समझा देंगे, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू जो होगी अब क्या होगी, 60/360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है बेटा, 3.14। कंडीशनली हमें चीजें दे रखी हैं, और आर स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 माइनस, ठीक है। और यहां पे हमारे पास जो वैल्यू लेनी है हमें, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हाफ आर स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 इंटू साइन 60, जो कि √3/2 हो जाएगी, ठीक है। हम एक काम करें क्या, 15 इंटू 15 दोनों में से कॉमन ले लें क्या, ये देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, दोनों में से एक वैल्यू कॉमन आ रही है, 15 इंटू 15 कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1/6 इंटू 3.14 माइनस हाफ इंटू √3/2। साइन 60 की वैल्यू हमने 15 इंटू 15 कॉमन ले लिया बेटा, आसान हो जाएगी थोड़ी कैलकुलेशंस, इसीलिए हमने ऐसा किया है, वरना कोई ऐसा कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं है कि ऐसा करना है, कैलकुलेशन आसान बनानी है हमें, अल्टीमेटली यही काम है हमारा। 225। अब देखो यहां पे अगर हम इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करें तो पहले एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 12, ठीक है। 4 और 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.28, 6 2 जा 12, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम √3 की वैल्यू भी रिप्लेस कर देंगे हम, और साथ के साथ हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो 3 इंटू 1.73, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहां से हम देखते हैं 225 अपॉन 12 ही है ये, और यहां से हमारे पास बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.28, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास डेटा आएगा, दैट विल बी 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, और 2 कैरी, ठीक है, 2 कैरी चली जाएगी, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं, 225 अपॉन 12 इंटू, यहां से इसकी वैल्यू क्या जनरेट होगी, देखो 8 28 माइनस 9 19, 09 हो जाएगा, तो 1.09 हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बेटा, मेरा ये मानना है, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। 28 में से 19 गया 9 हो जाएगा, ठीक है ना, और 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 के टेबल में कैंसिल आउट होता है बेटा, ये 3 4 जा 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15। अब देखो यहां पे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास 75 इंटू 1.09 अपॉन 4, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो डेटा मेरे पास ऑलमोस्ट आ जाएगा, राइट। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो बेटा इसको थोड़ा सा मिनिमाइज इसको कर लेते हैं, जिससे ये डेटा जो है मेरा थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी उधर स्पेस मिल जाएगा हमें, ठीक है। इस लाइन को यहां ले आते हैं, और इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि वो एरिया जो हमारे पास आने वाला है बाद में वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी तो निकालना है भी, है ना। अब देखो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो टाइम वेस्ट ना करके हम एक बार आपके सामने ही इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। 75 इंटू 1.09, ये हो जाएगा 81.75 अपॉन 4, एंड दैट divided by 4 gives you 20.73 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20.73 सॉरी 43 20.4375 है, जिसको हम लिखना चाहें तो 20.44 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, या 20.43 भी लिख सकते हो आप, देयर इज नो प्रॉब्लम।
ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया इसका। अब हम बात करेंगे बेटा मेजर सेगमेंट के एरिया की, है ना। हमें कौन सा निकालना है, मेजर सेगमेंट का एरिया, ठीक है। हाँ, तो अब हमें देखना है मेजर सेगमेंट का जो एरिया होगा बेटा। अब मेजर सेगमेंट को देखते हैं, तो जो मेजर सेगमेंट का एरिया है, मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये क्या होगा बेटा, हमारा कंप्लीट एरिया जो है उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ सर्किल दैट इज पाई आर स्क्वायर, और उसमें से 20.44 माइनस कर देना है हमें, ठीक है। 44 करो या 20.43 कर दो तो भी ठीक है, गलत नहीं है। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू 25 इंटू सॉरी यस कितना है ये 15 इंटू 15 माइनस 20.44, इसको माइनस करना है हमें। अगर हम इसको देखें तो 3.14 इंटू 225 में से माइनस हो जाएगा 20.44, इसको कैलकुलेट कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर देते एक बार जल्दी से बेटा, ताकि हमारा क्लास का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो अपने पास डेटा है 3.14 इंटू 225 706.5 में से 20.44 माइनस करना है, तो इसमें से माइनस करते ही 20.44 वो आपके पास आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रहे, ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के हमारे वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। सारे क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, सबसे पहली बात। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। 6 हमने वहीं डिस्कस कर ही लिया था, 2 पार्ट थे हमारे, दोनों वहीं कर लिए हमने। 7th क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो देखो आर कितना है मेरा, आर है मेरा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा कितना है 120 डिग्री। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर थीटा 120 डिग्री है, तो बेटा साइन 120 डिग्री की वैल्यू बता देंगे आपको, तरीके से याद हो जाए, जैसे उसी तरीके से बताएंगे, ठीक है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्किल। देखो कुछ ऐसा कंसेप्ट है, हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल में हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहां पे ये ट्राइंगल जो है 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ सिनेरियो ऐसा है कि ये ओ जो है पॉइंट, यहाँ पे 120 डिग्री एंगल बना रहा है। ये आर कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये ए बी है, फिर से हमें एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब ये वाला एरिया निकालना है जो हमने शेड किया है, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है, वही फॉर्मूला लिख दो पहले आप, जो होता है वो फॉर्मूला लिख दो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है, हमें क्या करना है,
थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा है 120 डिग्री, 120 अपॉन 360 पाई कितना है? 3.14 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स आर की वैल्यू है 12, 12 इंटू 12 माइनस हाफ, आर स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 और साइन 120 डिग्री। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर साइन 120 डिग्री वैल्यू नहीं पता। बेटा देखो वैसे तो अपने है ना ट्रिग्नोमेट्री में एक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। सो साइन 90 प्लस थीटा कॉन्सेप्ट लगेगा तो साइन 120 डिग्री वैल्यू जो होती है ये कॉस 30 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? कॉस 30 के बराबर होती है। बात समझ आ गई? साइन 120 डिग्री जो होगा कॉस 30 के बराबर है, ठीक है। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है सर? √3/2। जो हमारी साइन 60 की होती है वैल्यू वही हमारी कॉस 30 की वैल्यू होती है, तो √3/2 वैल्यू पुट करनी है हमें। बेटर ऑप्शन क्या है बेटा? फिर से वही कर ले काम, 12 इंटू 12 कॉमन ले ले। क्या ले लो सर? 12 इंटू 12 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करने बेटा, ये कैंसिल आउट कर लूँ, 1 जा 3 जा, 1/3 इंटू 3.14 माइनस 1/2 इंटू √3/2, ये आ जाएगी वैल्यू 144। एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा एलसीएम? फिर से 12 आएगा, पहले जैसे लिया था हमने एलसीएम वैसे ही कॉन्सेप्ट जा रहा है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.28 माइनस 3 इंटू √3। याद है थोड़ी देर पहले हमने यही काम किया था, तो ये वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट पेज पे चलते बेटा। 144 स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, ठीक है। 144 ये नीचे था 12 हमारे पास, 6.28 ये वाली वैल्यू देखो 6.28, ठीक है। एलसीएम लेने में 6.28 आ जाएगा। यहाँ पे 6 था लास्ट टाइम, 4 से मल्टीप्लाई होगा ना। यहाँ गड़बड़ हो गई, ये एक काम करो, लास्ट टाइम यहाँ पे 6 था, है ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14, ठीक है ना। तो 12.56 हो जाएगा, 12.56, 28 2 56 होता ही है। और इधर जो हम वैल्यू देखें अगर इसको, तो 3 इंटू √3, 3 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 3 इंटू ये आ जाएगी, तो 112 से ये कैंसिल आउट कर दूं अगर मैं, तो ये 12 टाइम्स हो जाएगा, तो 12 तो ये बाहर रह गया। अब 12.56 जो मेरे पास डेटा है इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 3 या 9, 3 7 या 21, 2 कैरी और ये 5 बन जाएगा। याद आया? कुछ ऐसे ही मल्टीप्लाई किया था हमने लास्ट टाइम, ठीक है। अब 12 इंटू 56 माइनस 19, तो 6 माइनस 9 7, 6 माइनस 9 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7, और 4 में से 1 गया 3, ठीक है ना, ठीक है। अब 12 में से 5 गया कितना? 7। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से, तो इसकी कैलकुलेशन फिर से आ जाएगी बेटा, 12 मल्टीप्लाई विथ 7.37, ये हो जाएगा हमारा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। इसका एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ आ गया? चलिए, तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आपको एक ही काम करना है, आपको एक काम करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और मैथ नर्ड, एक ही लाइन ध्यान रखना बेटा, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, तो मैथ से मार्क्स कम नहीं होने की गारंटी हमारी है, बस इस चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कम नहीं हो इसकी गारंटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।